Hello class 4, this is your subject science and your chapter number 10. Okay, this is your science book, open it and your lesson number 10. Importance of plants. क्या importance है? महत्वता. ठीक है, तो इसमें क्या importance है इसकी? Minas eats ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट में लेती है. देवांश राइस लेता है, साथ में दाल लेता है लंच के लिए. रवीश क्या करता है? ईट करता है चपाती एंड वेजिटेबल डिनर में. एंड रॉबर्ट हैज बिस्किट एंड टेक. अब क्या है यहाँ पे, मैं क्यों बता रही हूँ ये? बिकॉज ऑल ऑफ अस सीकर कुछ सब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ खाना ले रहे हैं एनर्जी लेने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. कुछ प्लांट्स, जैसा मैंने बताया कि कुछ खाने जो हम मैंने बताए हैं, कुछ प्लांट से मिलने वाले बताए हैं मैंने और कुछ एनिमल से मिलने वाले. बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लोग हैं, इतने सारे हैं जो हेल्प करते हैं हमें ताकि खाना हमारी प्लेट्स तक पहुंचता है. लाइक हमारे फार्मर्स करते हैं, वो काम कहाँ करते हैं? हमारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं. एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड फार्मिंग बोला जाता है, या उसको कल्टीवेशन भी कह सकते हैं. एंड फार्मर्स ग्रो हमारे लिए सैरल्स, पल्सेस, स्पीशीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सभी हमारे लिए ग्रो करते हैं. लाइक आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या है ये? शुगर केन है ना. शुगर केन मीन्स गन्ना. और ये राइट में आपकी क्या है? ये राइस कर रहे हैं हमारे लिए ग्रो. ठीक है, और ये हमारे पास आएगा तभी तो हमारे को चीनी रेडी मिलेगी और हमें राइस मिलेगा. और जैसे आपको दिखाई दे रहा है, फार्मर क्या कर रहा है? प्लग कर रहा है अपने फील्ड्स को. ठीक है, जोत रहा है. एंड प्लगिंग इज डन बाय बुलेट से भी होती है. एंड इफ इट इज अ लार्ज फील्ड अ ट्रैक्टर इज यूज्ड भी होता है. अभी तो ये इसका छोटा एरिया होगा तो ये बुलेट्स यूज कर रहा है. अदरवाइज जब एरिया बड़ा होता है तब हम क्या यूज करते हैं? ट्रैक्टर यूज करते हैं. ओके, लाइक योर सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर प्लांटिंग सीड्स के बाद द फार्मर को टेक केयर कैसे करना पड़ता है? उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको पानी देना पड़ता है. उसमें पेस्टिसाइड्स भी डालने होते हैं. वाटर पेस्टिसाइड्स यानी कोई कीड़ा वगैरह ना खराब कर दे हमारी फसल को. ठीक है, थर्ड वन इज आपको राइट में दिख रहा है कि कटिंग के टाइम पे जब क्रॉप बन के तैयार हो गई है उसको हार्वेस्ट किया जाता है. और इफ द फील्ड बड़ी है तो वो फार्मर पूरा तो नहीं काट पाता है, तो वो क्या करता है? काफी लोगों को बुला के उनके द्वारा या मशीन्स के द्वारा हार्वेस्टिंग यानी कटिंग करवाता है, अपनी फसल को निकलवाता है. ठीक है, एंड फोर्थ आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है जो हार्वेस्टेड क्रॉप है हमारी, जब फसल निकल के तैयार हो जाती है उसको होलसेल मार्केट में भेजा जाता है. मंडी बोला जाता है जिसे, जैसे ये आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है, ये मंडी में बेचने गए हुए हैं. ठीक है, एंड होलसेल एक ऐसी मार्केट होती है बेटा, ऐसी जगह है जहां पर बड़ी मात्रा में आप कुछ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. ओके, एंड फिफ्थ वन इज जैसे आपको ये सब्जी मंडी दिखाई दे रही है राइट साइड में. एट द मंडी होलसेल जो ट्रेडर्स होते हैं सिटी से, वो बल्क की बल्क में सब्जियां उठा लेते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनसे खरीद के फिर शॉप्स में बेचते हैं उसको. ठीक है, लाइक आपका देख फैक्ट फाइल में आपको देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है अर्थवॉर्म आपको दिखाई दे रहा है सामने. अर्थवॉर्म की पिक्चर भी दिखी हुई बना रखी है. They till the soil when they dig burrows for themselves, so they are called friend बोला जाता है इसके फार्मर्स का. इसको ठीक है, किसको बोला जाता है? अर्थवॉर्म्स को. ओके, एंड नाउ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड प्लांट्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक प्लांट्स तो वो होते हैं बेटा जिनको हम अपने घरों में या गार्डन्स में खुद से लगाते हैं हम. ठीक है, और वाइल्ड कौन से होते हैं? वाइल्ड को बोला जाता है जंगली, जो कई बार खुद से भी हो जाते हैं और कई बार हम उनको पेस्टिसाइड डाल के नष्ट भी करते हैं. लाइक डलिया हो गया हमारा, बोगनवेलाई हो गया, आर द डोमेस्टिक. जैसे इनकी कई लोग तो खेती करते हैं. और सम वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर हो गया, रेडिश, पोटैटो, इन किचन गार्डन्स में इनको तैयार किया जाता है. और पीपल विद लार्ज गार्डन्स ग्रो द फ्रूट ट्रीज लाइक गुआवा, और इनको भी बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है? इनको बोआ जाता है. एंड सम वाइल्ड प्लांट्स ग्रो
अराउंड आवर नेबरहुड में, इन द कंट्री साइड में, लाइक हमारे डेंडेलियंस हो गया, डेजीज, वाटर हियासिंथ हो गया, कांग्रेस ग्रास हो गया, ये बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको ग्रो किया जाता है। एंड कई वीड्स इन पे डाले जाते हैं, कई हमारे पौधों को कोई नष्ट ना कर पाए, ठीक है। एंड हु लुक्स आफ्टर द ट्रीज की देखभाल कौन करता है? द कूल ब्रीज, द स्वीट सेंट ऑफ द फ्लावर्स एंड द फ्रेश एयर, यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड, आपको महसूस अच्छा होगा आप इन चीजों को आसपास देखेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस कि हमें अपने सभी इन पौधों को, इन पेड़ों की हमें क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए और इनको बचाना चाहिए। टाउन्स और सिटीज में बहुत सारे लोग रोड पे होते हैं, इन द पार्क्स में भी होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ द सिटीज कॉल्ड, जिसको बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी, इन पौधों का ध्यान रखती है, उनको बोआती है। एंड ड्यूरिंग द समर्स, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी के टैंकर्स भेजती है पाइप्स के साथ, ताकि उनको पौधों से पानी दिया जा सके। और जो सिटी हमारी गवर्नमेंट है वो काफी सारे मालियों को अपॉइंट करती है, ताकि हमारे पेड़ पौधों को क्या किया जा सके? उनका ध्यान रखा जा सके। ओके। When a planted sapling is young, छोटा होता है, जो मेटल केज होता है, ये दिख रहा है आपको मेटल का केज, उसकी सेफ्टी के लिए, जिसे बोला जाता है अ ट्री गार्ड, जो उसके चारों तरफ रख दिया जाता है, जिससे वो अपने आप को बचा सकता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। एंड दिस प्रोटेक्ट द प्लांट ईटन बाय द एनिमल्स, उसको ना खा सके या कोई इंसान इसको कटाव ना कर सके। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा है हमारे फॉरेस्ट को, कि ताकि उनका कटाव होके हमारे इनको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। एंड ट्रीज आर आवर, ट्रीज फ्रेंड होते हैं हमारे। वी शुड ट्राई टू कंजर्व, हमें इनको बचाने की पूरी कोशिश रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों में हमने देखा गया है कि लार्ज एरियाज में पेड़ों को काटा जा रहा है, रोडों को खराब किया जा रहा है, एंड फैक्ट्रीज को भी। और इतने पेड़ों को नुकसान करना हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। और लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन हुआ जा रहा है, जहाँ पेड़ों को बहुत मात्रा में काटा जा रहा है, जो आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टू कंजर्व द फॉरेस्ट वी शुड प्लांट, हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें अपने पौधों को बचाना चाहिए और हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। वंस वी प्लांट अ ट्री वी शुड ऑल्सो लुक आफ्टर इट, हमें ये नहीं कि एक बार लगा दिया और छोड़ दिया, हमें साथ में उनका ध्यान भी उतना ही रखना ज़रूरी है, ताकि उनकी देखभाल हो सके, ठीक है। नाउ जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, फैक्ट फाइल है, ये रियल की चीजें हैं, ये रियल हिस्ट्री थी। ये चिपको मूवमेंट तैयार किया गया था नॉर्थ इंडिया में। क्या हुआ था? वुमेन ऑफ द विलेजेस ने डिसाइड किया कि हमारे गांव को बचाना पड़ेगा, हमारे पेड़ों को, और वो उनके गले लग के खड़े हो जाती थी, और जो आते थे इंसान वो उनको देख के हटा नहीं पाते थे। उन्होंने इतनी हिम्मत की थी, तो वो चिपक के खड़ी हो जाती थी वो पेड़ को, और वो जो लोग काटने आते थे तो वो परेशान होके वापस चले जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया था चिपक के, जिसका नाम पड़ गया था आगे जाके चिपको मूवमेंट पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट एक और सामने आपके फैक्ट फाइल है। अ फॉरेस्ट फायर लगी कैन कॉज अ लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा नुकसान सहने को, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया में बहुत सारे पेड़ हमारे जल के राख हो जाते हैं, कई बार घर भी लपेटे में आ जाते हैं इनके। एंड बहुत सारे हमारे जीव, एनिमल्स, कई बर्ड्स भी कई बार पेड़ पे सोते हुए भी जल गए, तो कई बार क्या हो जाता है, बहुत भारी नुकसान होना हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी कटिंग वो हो जाती है, मतलब आग लग जाती है, कि उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। As you can see, this is your answers of your question A, B, C and your D is also there. ठीक है, और activity and value based you have to do by your own self. It is your homework. Okay class.